सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2025 की और मेरे घर की घड़ी में सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया बार की जो ऑफिशियल आंसर की मेरे सामने है, जो ऑफिशियली आ चुकी है, जिसके ज़रिए से आप अपने एडवोकेसी होने का प्रमाण दे सकते हैं अगर ये एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया है। अब तक का सबसे हार्डेस्ट एग्ज़ाम इसको कहा जा रहा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए बिकॉज आगे आप फ्यूचर में जब एडवोकेसी करेंगे या सिविल जज बन जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करेंगे, तब जाकर इस लेवल के एग्जामिनेशन, इस लेवल के एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप इनका इंटरप्रिटेशन सही नहीं कर पाते तो आप आगे चलकर लॉज को इंटरप्रिट नहीं कर पाएंगे करेक्टली। इस वीडियो में हम पेपर को एनालाइज भी करेंगे और आंसर भी मैं साथ ही बताते जाऊंगा आपको। तो पहला आप क्वेश्चन सुनना, आपका गैस करना, उसके बाद आप जवाब जो है, आंसर जो है उसको मैच करना। अगर आपने बार का एग्जाम दिया है तो आप पेपर लेके बैठ जाइए और टिक लगाते जाइए कि आपको कितने मार्क्स आए हैं। होपफुली यू हैव क्लियर दिस एग्जामिनेशन। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो चाइल्ड लेबर से क्वेश्चन पूछा। जो फंड के साथ जो क्रेडिट होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी चाइल्ड इसके एलिजिबल रहता है या नहीं। और दूसरा जो इससे पूछा गया है, जो गवर्नमेंट अलग से कुछ डिपॉजिट करती है, जो एम्प्लॉयर पे फाइन लगाती है, सिर्फ वही चाइल्ड उसके लिए एलिजिबल रहता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। बिकॉज इसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट भी आधा अमाउंट फंड में ऐड करती है और एम्प्लॉयर से आधा फाइन लेकर वो भी ऐड करती है और इसका इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज ए। जब हम सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पूछा गया है। डेथ पेनल्टी के बारे में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है बेसिकली जो डेथ पेनल्टी है वो गैंग रेप में डेथ पेनल्टी बढ़ाई गई है। तो उसका रीज़न बताया गया है कि सेक्सुअल ऑफेंस को नॉन बेलेबल बनाने के लिए। देन नॉन बेलेबल का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है बिकॉज जो डेथ पेनल्टी है वो हार्श, इस ऑफेंस को हार्श बनाने के लिए की गई है, सोसाइटी को डिटर करने के लिए की गई है ताकि ये ऑफेंस ना हो। बेलेबल और नॉन बेलेबल का इससे कोई संबंध नहीं है, बल्कि जो बेल है वो कन्विक्शन के बाद जो होता है, पनिशमेंट शुरू होती है। बेल और नॉन बेलेबल ऑफेंस तो आपका एविडेंस हार्म ना हो या एविडेंस इन्फ्लुएंस ना हो जाए ऑफेंडर के द्वारा, इस वजह से उसको बेल या नॉन बेल का ऑप्शन देखा जाता है। सो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो बेसिकली जो सेकंड का आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ए इज ट्रू एंड बी इज आर इज फॉल्स। रीजन गलत दिया है इसमें। थर्ड जो क्वेश्चन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से पूछा गया है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में। प्रोक्लेमेशन में इसमें जो प्रॉपर्टी अटैच होती है, अगर पर्सन आ जाता है तो अटैच कर लिया जाता है। तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। अगर वो पर्सन अपियर हो जाता है कोर्ट में तो बेसिकली वो ऑफेंडर को अपियर होने के लिए ही अटैच की जाती है। अगर वो आ जाता है तो सही बात, तो रिलीज कर दी जाती है प्रॉपर्टी। जो सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया हुआ है कंपेलेंस, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट दिया है। तो आपका ऑप्शन हो गया है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन पे हम जब बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन आया है आपका आर्बिट्रेशन से। आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में कंपनी से पूछा गया है कि आर्बिट्रेशन क्लॉज कैसे फ्रेम किए जाते हैं। तो 4 का आपका आंसर है ए वाला, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट ये तो बिल्कुल कम्युनिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें इम्प्लिसिट और दोनों बोथ ऑप्शन इसमें आमने सामने। अगर आप ए चुनते हैं तो बी आपको छोड़ना पड़ेगा, बी सिलेक्ट करते हैं तो ए छोड़ना पड़ेगा। जिसने भी बोथ लगा दिए वो खसारे में है, उसको अपने लीगल लॉ का नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए, क्योंकि बोथ आर अगेंस्ट में। अगर आपने सेकंड भी चुना है तब भी आप एक एनालिटिकल पोजीशन पे हैं, यहाँ पर भी टेक्निकल बात आ जाती है। बट दोनों ही चुना है तो आप, मुझे लगता है कि आपको नॉलेज को और इंप्रूव करना चाहिए। तो फिफ्थ वाला ऑप्शन, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो फिफ्थ का ऑप्शन जो है आंसर नंबर सी, कंक्लूजन 1 एंड 2 बोथ फॉलो। एडवोकेट एक्ट से पूछा गया है, बार काउंसिल के बारे में है। बेसिकली बार काउंसिल में स्पेशल जो कमेटी बनाई जाती है, जब बार काउंसिल चेयरमैन एक्स ऑफिशियो में, हाँ, बार काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट स्पेशल एक्सपायर जब हो जाती है, एक्सपायर विदाउट इलेक्शन के बारे में, तो स्पेशल कमेटी बनाई जाती है। स्पेशल कमेटी के अंदर जो चेयरमैन होता है उसको क्या क्या पावर्स रहते हैं, तो पेंडिंग डिसिप्लिनरी मैटर्स को हैंडल करने का पावर बिल्कुल रहता है और एक्सटेंडेड टू 6 मंथ। यस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो टाइम एक्सटेंड भी कर सकती है। तो इसका ऑप्शन है सी वाला। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अगेन इनकम टैक्स से पूछा गया है। इनकम टैक्स में डिडक्शन की इक्वल बात करें तो डिडक्शन इक्वल टू 30% एनुअल वैल्यू इज वाइल इनकमिंग फॉर हाउस प्रॉपर्टी। दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड वेयर द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड विद द बोरोड कैपिटल के द्वारा अगर आप घर बना रहे हैं अपना, तो मैक्सिमम डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट पेबल ऑन सच कैपिटल इज केप्ड एट 2 लाख रुपीज़। बिल्कुल 2 लाख रुपए आपका इनकम डिडक्शन कैप कर दिया गया है, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो इसका सीधा जो आंसर है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 हिंदू सक्सेशन एक्ट से पूछा गया है, डॉटर जॉइंट हिंदू फैमिली से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि डॉटर जो है बर्थ से ही को पार्टनर बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। इसमें नए केस लॉज आए हैं, वो केस लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है इस संबंध में। और
इसकी लाइबिलिटीज़ भी डॉटर पर आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। इसमें बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उसकी वजह ये थी कि जो लाइबिलिटीज़ रहती है उसमें एक लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ये भी रहती है कि जो कांधा दिया जाता है फादर को, वो कांधा बेटे की जिम्मेदारी पे होता है। उस वजह से डॉटर को पार्टनर्स नहीं माना गया था, बट ये क्लियर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट नए केस लॉज में। आई एम नॉट बी एबल टू रिमेंबर द नेम ऑफ द दोज केस, बट आई विल डेफिनेटली राइट इट ऑन द डिस्क्रिप्शन। सो इसका बोथ ऑप्शन ए करेक्ट है, असर्शन भी इसका सही है और रीज़न भी इसका सही है। ऑप्शन नंबर 7 का ए बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8 आया है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज लीगल इफेक्ट्स आपका ठीक है। प्रपोजल जो इंट्रोड्यूस हुआ न्यू टर्म्स में, तो फिर यस ये ऑप्शन सही है। कॉन्स्टिट्यूट अ काउंटर प्रपोजल देयर बी आर रिजेक्टिंग ओरिजिनल प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है जब काउंटर ऑफर आ जाता है। इसका बहुत अच्छा फेमस केस भी है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। नाउ ऑप्शन नंबर 9 की हम बात करें, स्पेसिफिक सिचुएशन में एक एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज नॉट वाइड। विदाउट कंसिडरेशन के भी क्या एग्रीमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। नाउ इसमें जो इन ओरल ए पे बी पी बी बी वॉलंटरी टेंडर ए लास्ट मंथ, ये बिल्कुल ए वाला करेक्ट है। रिटर्न एग्रीमेंट प्रॉमिस हस्बैंड लो ये अलग नहीं है। फंड पब्लिक इन चैरिटेबल फंड प्रॉमिस मेड बाय माइनर अपॉन अटेनिंग मेजोरिटी टू पे डेप्थ इनकर्ड ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, ये ऑप्शन जो डी वाला है ये 68-67 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर हम बच्चे की अगर कोई बच्चा गद्दी पर बैठ जाता है, राज शासन करने को बैठ जाता है और हम उसकी हेल्प करते हैं, तो फिर हम बाद में उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये माइनर खुद अटेन मेजोरिटी पे खुद से पे नहीं कर सकता, ये तो अलग पोर्शन है। तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए। इसका ऑप्शन ए और बी बोथ इसमें कहा गया है, यानी ए को भी कंसिडर किया गया है, बी को भी कंसिडर किया। अगर आपने ए या बी दोनों में से कुछ लगाया है तो बोथ ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की हम क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछा गया है, नलीफाई ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पूछा गया है ग्राउंड दैट कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर कंसेंट फ्रॉड से ली गई है तो क्या डिग्री पास हो सकती है? डिग्री पास कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं की जाएगी? एक्सेप्शन पूछा गया है। तो फ्रॉड पता चलने के बाद अगर आप हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे हैं तो डाइवोर्स की डिग्री पास नहीं होगी, क्योंकि फिर आप कंसेंट दे चुके हैं बाद में फ्रॉड पता चलने के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका जो बी जिसने भी लगाया उसको नंबर मिलने चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज सेट टू हैव बीन कमेंस्ड अंडर सेक्शन 21 ऑफ, ये सीधा सीधा पूछा गया है। अगर आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन डायरेक्ट लेके गए होंगे तो आपने सेक्शन 21 खोल के देखा होगा और उसका सीधा सीधा ऑप्शन आपको मिला होगा ऑन द डेट ऑफ रिक्वेस्टिंग फ्रॉम रिसीव्ड फॉर द रिस्पोंडेंट। तो 21 इसका सी आंसर, इसका बिल्कुल सी वाला करेक्ट है। अब ये पूछा गया लिटिगेशन, हाँ, या पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर के कौन से केस में आर्टिकल 21 में पूछा गया था? उसका आंसर है सुभाष स्टेट ऑफ बिहार 1991 में। ऑप्शन नंबर सी 13 का ए बिल्कुल करेक्ट। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो केस था उसमें ये आपको बताया गया था फ्री पॉल्यूशन फ्री वाटर एयर आपकी ज़रूरत है। अब ये MC मेहता वाला आ गया है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो टॉट का सवाल है, ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी से अगर हम बात करें तो 14 का ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है। MC मेहता से यूनियन ऑफ इंडिया एयर 1997 कमलनाथ है ना, 1980 यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दो MC मेहता बेसिकली दो चीज़ों पर पिटीशन लगाते हैं, एक इन्वायरमेंट हो जाता है और एक आपका चाइल्ड वाला हो जाता है। तो चाइल्ड का सवाल आए और इन्वायरमेंट का आए और नीचे ऑप्शन में MC मेहता हो तो आप MC मेहता को टिक करें। हालांकि यहाँ पर तो डेट के संबंध में, ईयर के संबंध में क्वेश्चन आया तो यू हैव टू रीड द MC मेहतास केसेस। 15 जो क्वेश्चन है वो एक मैगजीन से पूछा गया है। पॉइंटेड आउट दैट रूल ऑफ नेमो जुडेक्स के बारे में इन इस कॉज ऑफ सोसाइटी सब्जेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। तो 15 का आपका ऑप्शन है सी वाला, मोहापात्रा स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये केस थोड़ा फेमस है, इसकी स्टोरी आप पढ़ें, आपको अच्छा नॉलेज इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास समय की कमी है सो हम बहुत स्पीड में आप आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 11 CPC से डायरेक्ट सवाल है, रेस जुडिकाटा के बारे में है। एप्लीकेबल टू सब्सिक्वेंट सूट टू फॉर्मर सूट के बारे में है। इसमें आपको ऑप्शन चूज़ किए गए। इस टाइप के सवालों में आपको बहुत सारे गलत ऑप्शन लगाए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें ऑप्शन सही और गलत होते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें क्या लगाना है, ऑड वन आउट का ऑप्शन आपको चूज़ करना है और जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हो उसको पहला आपको पता करना है कि जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है वो तो हम करें। जैसे इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है, कैन ओनली बी इंस्टीट्यूट प्रियर टू सब्सिक्वेंट यूनिट, अगर आपको मालूम है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है तो ऑप्शन 2 जिसमें आप उसको गलत कर दीजिए। एक ऑप्शन 2 इसमें गलत है, एक इसमें गलत है और एक इसमें गलत है, तो ओनली आपका ऑप्शन का बचता है सी वाला। आपको 3 सही जानने की जरूरत की बजाय एक अगर आपको गलत भी मालूम है तो भी आप इसको ईजिली आप लगा सकते हैं। सवाल वैसे ईजी है ये वाला CPC से जो पूछा है और आगे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 17 की हम जब बात करते हैं
तो क्वेश्चन नंबर 17 से जो पूछा गया है, डिग्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी, एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन इन प्रिजन शैल नॉट बी ऑर्डर अनलेस ही इज जजमेंट डेप्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग इज द कोर्ट सेटिस्फाइड दैट। ठीक है, द जजमेंट डेप्टर लाइकली टू बी अबेंडेड टू लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिडिक्शन जजमेंट डेप्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके सामने सी वाला इज करेक्ट, 1, 3 एंड 4 वाला। तो जिसने भी लगाया है उसको ऑप्शन नंबर मिलना चाहिए। सीपीसी से अगेन आपका सवाल है, डिग्री एक्स पार्टी के बारे में है, कैन बी सेट असाइड अगेंस्ट अ डिफेंडेंट if he satisfied the court that the summon was not duly served, बिल्कुल correct. if the satisfied the court he was prevented by any sufficient cause for appearing when the suit was called for hearing, बिल्कुल correct. if he satisfied the court that there has been an irregularity in service of summon despite the fact that the defendant had notice of the date of hearing and had sufficient time to appear and answer the plaintiff, ये wrong है. without notice being served on opposite party, ये correct हो सकता है. so इसका ऑप्शन नंबर 1 and 2 is correct. जिसमें थर्ड वाला हो वो ऑप्शन काट दो, 1 2 गए, बच्चे आपके 1 2 एंड 1/4. तो 2 तो बिल्कुल डेफिनेटली करेक्ट है, तो 1 2 के साथ हम जाएंगे. तो ऑप्शन नंबर 8 का आंसर नंबर है ए वाला, बिल्कुल करेक्ट. 9 की हम बात करते हैं. व्हेन इज अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन इन पुलिस कस्टडी एडमिसिबल अंडर भारतीय न्याय? नॉट एडमिसिबल, इट इज़ नॉट एडमिसिबल. पुलिस के सामने कोई भी आपके बयान एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं. तो ये वाला ओनली वॉलंटरी इन राइटिंग इफ ही मेड इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट के सामने अगर दिया जा रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल आपका ये वैलिड हो जाता है. बाय 2 इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं. इफ रिकॉर्ड आफ्टर द चार्ज शीट इज फाइल, कोई मतलब नहीं है. तो बी वाला आपका ऑप्शन इसमें होना चाहिए. 19 का आंसर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन नंबर 19 का बी वाला. ऑप्शन नंबर 10 की हम बात करते हैं. विच सेक्शन ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर्टेन टू ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट? डायरेक्ट सवाल है, डायरेक्ट आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम खोलेंगे तो आपको सेक्शन नंबर जो मिलेगा वो मिलेगा 39. यस 39 आपको मिलेगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन 44 तो शायद 46 में भी हम आप आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर है 20 वाले का बी वाला, यानी 39 इसका आंसर है. बहुत क्लियरली ये है. ठीक है, फिर अगेन भारतीय साक्ष्य अधिनियम से आपको सवाल पूछा गया है. अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग विद बी फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन इन द फैक्ट दैट द बी हैड टू पे ए प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली फॉर अनदर ओकेजन. ओरली एविडेंस इज ऑफर्ड दैट नो पेमेंट वाज मेड फॉर अदर इंडिगो. द एविडेंस इज एडमिसिबल. नो. द A agree absolutely in writing to pay B 1,000 rupees on March 8. The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till 31 March 2023 can be proved. Maybe this can be proved. A enter into a written contract with B to work with mine the property of B upon certain terms. A was induced to pay B misrepresentation B is their value. The fact may be proved. A order goods for B to letter in which the nothing is. So इसका ऑप्शन नंबर आपका B is correct. ये हम प्रूव कर सकते हैं. ओरल एग्रीमेंट को एविडेंस को एक्सटेंड किया जा सकता है. ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट से आपका एक और सवाल है. 1952 पर्सन आर सेट टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप. बहुत ही ईजी सवाल, अच्छा सवाल, आपको बिल्कुल ही बैर एक्ट में उठाते से ही मिल जाएगा. इसका ऑप्शन आपका जो करेक्ट आंसर है 4 वाला. 4 ही आप चारों ही जो ऑप्शन है वो सही है. 1 इज लीनियर डिसेंडेंट ऑफ अदर, बिल्कुल करेक्ट. 1 वॉज द वाइफ ऑफ अ हस्बैंड ऑफ लीनियर डिसेंडेंट, बिल्कुल करेक्ट है. 1 वॉज द वाइफ ऑफ अ ब्रदर और फादर और मदर, और बिल्कुल प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है. 2 आर ब्रदर एंड सिस्टर प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है. Which article of the Constitution of India lays down the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment? नेशनल इन्वायरमेंट के लिए कौन सा आर्टिकल जो है, देखो आर्टिकल 48 में भी नेशनल इन्वायरमेंट के बारे में पूछा गया है, और 51 ये लीगल एड है. यहाँ पर 39 वाला तो लीगल एड हो गया आपका, तो ये ऑप्शन तो आप काट दो. उसके बाद 51H और 51G की हम बात करते हैं, तो जी में भी शायद इन्वायरमेंट से रिलेटेड है. अब इसमें कौन सा वाला, प्रोटेक्ट इंप्रूव एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, तो ये डेफिनेटली नेचुरल इन्वायरमेंट की जब बात होती है तो डेफिनेटली ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जाता है. तो आपके ऑप्शन नंबर आर्टिकल 51A जो बचता है, 51AG बचता है. तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला है, यानी ये वाला जी वाला आपका ऑप्शन, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया गया है. नाउ द ग्राउंड फॉर डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट. मुस्लिम मैरिज से एक सवाल पूछा गया दैट वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स. 2 ईयर नहीं, यहाँ पर आपका 7 ईयर्स होना चाहिए, या मे बी 3 ईयर्स है ना. हस्बैंड हैज़ बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स, यहाँ पर 7 ईयर्स है. 7 साल के लिए अगर सजा याफ्त हो गए तो आप. हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज इज मार्शल ऑब्लिगेशन फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पर 2 ईयर हो सकते हैं. हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हिज वाइफ फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर्स. मेंटेनेंस 1 साल के लिए, ये नहीं ऑप्शन है. सो इसका जो करेक्ट आपका आंसर है डी वाला, नन ऑफ द अबोव. विच ऑफ द ग्राउंड, इसमें सब में ईयर आगे पीछे गलत कर दिए गए. यहाँ पर हस्बैंड फेल टू परफॉर्म विदाउट रीजनेबल कॉज इज मार्शल ऑब्लिगेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर. यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 ईयर्स हैं, यहाँ पर 7 ईयर्स हैं, यहाँ पर जो है 3 ईयर्स है, और यहाँ पर भी 2 ईयर्स हैं. तो ये जो है इनकरेक्ट हो गए सारे के सारे ऑप्शंस. IT एक्ट से जो आपका सवाल पूछा गया है, IT एक्ट से आपका सवाल पूछा गया है सेक्शन नंबर डी आपका ऑप्शन
करेक्ट है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, सर्च इंजन, साइबर कैफे, ऑनलाइन ऑक्शन साइट्स। इंटरमीडिएटरीज जिसको माना गया है वो सारी ही ये सभी इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन से आपका सवाल पूछा गया है, फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट अपीलेबल, कौन सा ऑर्डर अपीलेबल नहीं है? सेक्शन 37, सीधे सीधे आप सेक्शन 37 खोलिए और आपका बता दीजिए। रिफ्यूजिंग टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर सेक्शन 11, रिफ्यूजिंग टू रिफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन अंडर सेक्शन 18, कौन सा वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बी वाला, बी वाला ऑप्शन टू अपॉइंट आर्बिट्रेशन इन सेक्शन 11 वाला, ठीक है। सेक्शन 27 एडवोकेट एक्ट से पूछा गया, बार काउंसिल शैल कंसिस्ट ऑफ, बार काउंसिल कितने मेंबर के द्वारा कंसिस्ट की जा सकती है? तो इसका ऑप्शन नॉट एक्सीडिंग 9 बट नॉट लेस देन 5 मेंबर्स, 9 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 5 मेंबर से कम नहीं होने चाहिए। इस बार एडवोकेट एक से सवाल अच्छे खासे देखे गए, क्योंकि इससे पहले एडवोकेट एक्ट से इतने सवाल नहीं पूछे जाते थे। इस बार रिपोर्ट और कमिटी का भी वो भी नहीं आए हैं सवाल, केस लॉस भी कम पूछे गए हैं। विच सेक्शन ऑफ एडवोकेट एक्ट प्रोवाइड फॉर द डिसिप्लिनरी पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया? सीधे सीधे आप बैरेक्ट खोलो, बहुत छोटी सी बैरेक्ट है एडवोकेट एक्ट की, सीधे आपको उसका जवाब मिल जाएगा 28 का B36 सेक्शन में आपको पावर की बारे में मिल जाएगा। सेक्शन 39 में हम बात करते हैं, हाँ, एक्ट ऑफ गॉड कंसेंट। यहाँ पर आपको ये टॉट के सवाल है जहाँ पर आपको केस के साथ मिलाना है। एक्ट ऑफ गॉड वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी आपका आ गया है यहाँ पर हॉल एंड ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग केस, यस, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी कंसेंट वाला 4 के साथ आ गया है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नेसेसिटी की अगर एक्ट ऑफ गॉड बोले तो निकोलस एंड मार्शलैंड के साथ आ गया है। तो फर्स्ट का थर्ड जिसमें है, फर्स्ट का थर्ड यहाँ पर है और सेकंड का फोर्थ वाला, तो सेकंड का फोर्थ यहाँ पर है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। 29 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ये इस तरीके से आप मैच करके दो भी अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल के बारे में सेक्शन 3 आप सीधे ओपन कीजिए, उसके बाद सवाल पढ़िए, क्योंकि आप जब तक सवाल खोल के पढ़ेंगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेयरमैन एंड अदर प्रेस्क्राइब। सेक्शन 31 थोड़ा ब्लर में है, सही से स्कैन नहीं हुआ है। फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले वाला केस में बोला गया है, तो बेरोबेरी यूनियन ऑफ एक्सचेंज में बोला गया है, केशवनंदा भारती ने। केशवनंदा भारती में ये कहा गया था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड, तो प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवनंदा भारती में बोला गया है, लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन भी दे दिया कि आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, प्रीएम्बल के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते। केरला एजुकेशन बिल बाद में है, मिनर्वा मिल्स केशवनंदा भारती के बाद में है। तो जो केस जो 1960 का बेरोबेरी वाला जो केस है उसमें ये कहा गया है। इससे पहले एक और केस था गोलकनाथ में भी, आई एम नॉट करेक्ट, तो गोलकनाथ में भी डिस्प्यूट अराइज हुआ था प्रीएम्बल के बारे में। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बेरोबेरी यूनियन ऑफ इंडिया। व्हाट which article is the constitution of India relates to subject matter laws made by the parliament to give effect to treaties and international agreement को कौन, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पोर्शन? इंटरनेशनल तो 251 में भी, 251, 253, 253, 254, 250, यस, तो 249 तो नहीं है, 251 लैंग्वेज के आसपास, 250, 32 का ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट। सो 253 आर्टिकल 253 बात करता है इंटरनेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये आ गया राइट टू प्राइवेसी का। राइट टू प्राइवेसी बहुत ही पुत्र स्वामी वाला, विदाउट एनी, आप पुत्र स्वामी वाला ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 33 का जो आपका ऑप्शन है डी, यानी चारों के चारों। विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट वाज इशू राइट टू प्राइवेसी डेल्ट विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? चारों के चारों राइट टू प्राइवेसी से है। MP शर्मा सतीश चंद्रा, ये वाला केस टेलीफोन वाला है, शायद टेलीफोन टेपिंग से संबंध में है। खड़ग सिंह स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये खड़ग सिंह जो है MP थे उत्तर प्रदेश के 1963 में। ये PUCL, ये यूनियन ऑफ इंडिया इज अ टेपिंग कंपनी, दोज हु आर टेपिंग द फोन्स ऑफ पब्लिक मे बी अथॉरिटीज़। तो चारों के चारों ऑप्शन राइट टू प्राइवेसी से कनेक्ट हैं इनडायरेक्टली। नाउ सेक्शन 34 की जब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की हम जब बात करते हैं, सो द फॉलोइंग एक्शन रिक्वायर्ड इफ द टेरिटरी इज सीडेड टू एनी अदर कंट्री ऑफ यूनियन इंडिया, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आ जाता है। और बांग्लादेश में जो एक्शन हुए थे अमेंडमेंट 99, उससे संबंध में सवाल है ये। तो आपका 34 का जो ऑप्शन नंबर लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट बाय पार्लियामेंट एंड देन एग्जीक्यूटिव एक्शन बाय यूनियन ऑफ इंडिया, आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ सेक्शन 35 की हम बात करते हैं। प्रेसिडेंट हैज रिफर्ड अ क्वेश्चन टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज 146 एंड हैज एडवाइज द प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली। आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस दे सकता है। कैन एडवाइज सुप्रीम कोर्ट ऑन जुडिशियल एज ए जुडिशियल प्रेसिडेंट? नो, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ जजमेंट। येस, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज जजमेंट। नो, बिकॉज इट इज नॉट प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट। येस, इट इज बिकॉज प्रोनाउंस इन द ओपन कोर्ट। सो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। नो, बिकॉज इट इज नॉट कंसिडर्ड एज जजमेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट, इट इज नॉट जजमेंट, ठीक है। सेक्शन 30, क्वेश्चन नंबर 36, क्रिमिनल ट्रायल डिफेंडेंट हम बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट हैज रिस्ट्रेन द पब्लिकेशन ऑफ एनी न्यूज इन द केस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पावर हैज बीन एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट व्हाइल पासिंग गिविंग ऑर्डर?
तो इसमें आप देख सकते हैं रिट्स ऑफ मैंडेमस, रिट्स ऑफ प्रोहिबिशन, इनहेरिटेंट पावर और रेसिडरी पावर। सो सुप्रीम कोर्ट के इनहेरेंट पावर को यूज़ करके इसमें स्टे लगा सकती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड दैट द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। बिल्कुल सही। विच ऑफ द स्ट्रेंथ प्रोविजन यूज्ड टू सोर्स ऑफ फंडामेंटल राइट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत अच्छा सवाल है। राइट टू इन्फॉर्मेशन किस सेक्शन से संबंधित लगता है आपका? सो बेसिकली राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन से होना चाहिए। 37 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये रहा फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर फ्री स्पीच और एक्सप्रेस अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन की जानकारी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद सब्जेक्ट मैटर ऑफ वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। ये बहुत अच्छा शेड्यूल है। शेड्यूल 9 जो है अगर इसमें तो बिना देखे आप लगा दीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग, ये सेक्शन 32 से सेक्शन 31 का बी वाला है ना, सेक्शन 31B शेड्यूल 9 से रिलेटेड संबंध रखता है। इसका अमेंडमेंट आपका 25 भी है, फर्स्ट भी है, फर्स्ट अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट एंड 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तीनों अमेंडमेंट इससे रिलेटेड हैं। फिर हम बात करते हैं फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 साइलेंट अबाउट द लोकल स्टैंडी अबाउट हूम अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल गलत हो सकता है। आर्टिकल इज साइलेंट अबाउट द अपोजिट पार्टी अगेंस्ट हूम द रिलीफ अंडर 32 में भी ग्रांटेड। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 32 में साफ साफ बताया कि आप सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन फंडामेंटल राइट के पहले ही दी है कि स्टेट किसे कहा जाता है। तो स्टेट के अगेंस्ट में आप बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपका इन्फ्रिंज होता है फंडामेंटल राइट तो आप डेफिनेटली 32 सरकार के अगेंस्ट जा सकते हैं। आर्टिकल क्रिएट्स रूम फॉर एवरी 6 टाइप ऑफ रिट विद इन इट्स स्कोप। द आर्टिकल क्रिएट रूम फॉर इवन अ 6 टाइप ऑफ रिट विद इन इट्स स्कोप। यहाँ पर परमिशन तो दी हुई है, इसमें आपको बताना है फॉल्स कौन सा है। तो सेकंड नंबर का ज़्यादा फॉल्स दिख रहा है मुझे। 39 का आपका आंसर है डी वाला, थर्ड वाला इज फॉल्स। द आर्टिकल थर्ड वाला फॉल्स है। ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑल आर्टिकल क्रिएट रूम फॉर इवन 6 टाइप्स ऑफ रिट विद इन इट्स स्कोप। यस, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन नंबर जो पूछा गया है आपके वर्चू आर्टिकल 21, 29 एंड 215 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में बात हो रही है। 215 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हाई कोर्ट के लिए। शेड्यूल कंटेम्प्ट जुडिक्शन, व्हाट इज द लोअर जुडिशरी इन द कनेक्शन। अच्छा, लोअर जुडिशरी के बारे में पूछा गया है। तो लोअर जुडिशरी किसके लिए प्रेसिडेंट रहेगा? तो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट कैन टेक अ मैटर इन सच कंटेम्प्ट अंडर जुडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट फेल्स। सेक्शन 40 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर के आनंद वर्सेस रजिस्ट्रार दिल्ली हाई कोर्ट का पूछा गया है। गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट फॉर थ्रेटनिंग जज एंड यूज ऑफ अब्यूज। ये बिल्कुल रिसेंट नहीं, 2009 का केस है ना। रिसेंट में भी एक केस आया जिसमें वकील साहब को कन्विक्ट किया गया है, वो शायद मर्डर केस है। इससे मर्डर केस का नहीं पूछा गया है। मिस बिहेवियर इंटरफेयरिंग इन क्रिमिनल ट्रायल फॉर अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अ विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में वकील साहब के ऊपर एयर के आनंद रजिस्ट्रार दिल्ली ऑफ में कन्विक्शन का जजमेंट आया है। 42 की हम बात कर रहे हैं। ये इस टाइप के जो सवाल होते हैं थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि जनरल कॉमन पैरेलल में ये जो केस लॉ से नहीं मिलते हैं हमें। ठीक है, 42 जो क्वेश्चन पूछा गया है लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, पनिशमेंट फॉर बाइगेमी, जुडिशियल सेपरेशन की हम बात कर रहे हैं, वाइडेबल मैरिज की हम बात कर रहे हैं। तो वाइडेबल मैरिज सेक्शन 10 में जा रहा है, जुडिशियल सेपरेशन 12 में जाना चाहिए। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिजेस ये 16, 17 बाइगेमी, ठीक है। सो 42 का आपका ऑप्शन वाला हो जाता है सेकंड का थर्ड ना, सेकंड का थर्ड वाला। सो यस, सेकंड का थर्ड, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। फर्स्ट का थर्ड का जुडिशियल सेपरेशन का ये जा रहा है इस बार, ठीक है। 4 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है आपका। वाइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में है, जुडिशियल सेपरेशन आपका सेक्शन 10 में आ जाता है। तो इस तरीके से आपका 42 का ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 हम बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछा गया है। को श्योरिटी के बारे में पूछा गया। एंड देयर आर 2 और मोर को श्योरिटीज हैपन इफ द प्रिंसिपल डेप्टर लीव्स पार्ट ऑफ द डेप्ट। अब को श्योरिटी क्या करेंगे? शेयर अनपेड पोर्शन ऑफ इक्वल कंट्रीब्यूशन के साथ वो आगे बढ़ेंगे। अगर एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में नहीं है तो इक्वल शेयर आपको देना पड़ेगा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से 44 क्वेश्चन आपका पूछा गया है। डिफेंडेंट इन पोजीशन ऑफ मोबाइल प्रॉपर्टी बी कंपेल्ड टू डिलीवर इट टू प्लेंटिफ। हाँ, when the property is held as an agent or trustee of the plaintiff, when the property is held or mortgage as an asset of the plaintiff, when the property is held in SSC of the, ठीक है, when the property is held co-owner, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 45 वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही ब्लर हो चुका है। अंडर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल एक्ट 1935 एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, तो ये वाला सवाल हम छोड़ देते हैं। इसका ऑप्शन सीधे इसका आंसर हम लिस्ट में देख लेते हैं। 45 वाले का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला, तो इसका ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई एम नॉट बी एबल टू रीड क्लियरली द स्टेटमेंट बट बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर आपने ऑप्शन डी लगाया तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46
अ मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल। बहुत अच्छा सवाल है ये, सवाल बिल्कुल बिल्कुल पूछे जाने चाहिए इस लेवल के सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि ये एनालिटिकल स्किल को आपको बढ़ाते हैं। सो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द हाउस ऑफ द पीपल, बिल्कुल करेक्ट। एंड नो, बिल्कुल फर्स्ट वाला करेक्ट है। द काउंसिल ऑफ स्टेट में ओनली मेक रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल विद इन 14 days, बट द हाउस ऑफ पीपल में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम, इन आइदर केस द बिल हैज डीम्ड टू बी पास। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बोथ आर करेक्ट। तो 46 का जो ऑप्शन आपका बी है, ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही है मनी बिल। इसका रीज़न ये देखो, ये मैं जिसकी बात कर रहा था कि बहुत करेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। इंडिपेंडेंटली आर रीज़न जो है वो अपने आप में सही हो सकता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने 46 वाला आ गया। 47 की हम जब बात करते हैं, कंपनी एक्ट से पूछा गया, रिक्वायर्ड टू फिल डिक्लेरेशन कंपनसेंट ऑफ बिजनेस बिफोर स्टार्टिंग ऑपरेशन डायरेक्शन, इग्नोर द ऑब्लिगेशन एंड फॉर्म्स कमेंट्स। सीधा सीधा सवाल है 47 का जो आपका है बी वाला, 50,000 रुपये की बात हो रही है। हाँ, इसका ये ऑप्शन हो गया आपका 50,000 रुपये। ठीक है। If the multiple offense can carry different punishment, but it is unclear which one of the being committed, how does the section 2072 of Indian Penal ensure proportional justice? यहाँ पर ये जो मिनिमम पनिशमेंट जिसकी दी जा सकती है वही दी जाएगी। इम्पोजिंग पनिशमेंट ऑफेंस विद इन द लोवेस्ट, ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। 48 का ए वाला। Mr. X owns a bakery where employees Y is 16-year-old adolescent. At first, X give Y every Sunday off his weekly holiday. After 2 months, X described the change weekly holiday to Wednesday and placed a notice about the change on the bakery wall. According to Child and Adolescent Labor Procedure, this change is invalid. Valid since employer can change the holiday anytime giving notice. Since weekly holiday cannot be altered before completed at least 3 months. Valid since the adolescent is given full day of rest of the 49 का जो आपका है ऑप्शन नंबर, ये इनवैलिड है। आपको 3 महीने पहले नोटिस देना होगा कि मैं 3 महीने बाद जो है आपका जो वीकेंड चेंज कर रहा हूँ। विच पर्सन विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? अ पर्सन इज हुज परचेज रेफ्रिजरेटर इंस्टॉलमेंट ऑफ होम, अ पर्सन हु इज बाय डिलीवरी पार्टली, ये भी है। अ पर्सन हु इज परचेज गुड्स फॉर पर्पस ऑफ रीसेल, जो करता है वो कंज्यूमर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी। ना 51 की हम बात कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू ग्रांट पार्डन, रिमिशन, पनिशमेंट, सस्पेंड, रिमिट, कमिट, सेंटेंस एनी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस केस। 72 इसका आर्टिकल है। वेयर पनिशमेंट ऑफ कोर्ट मार्शल, बिल्कुल कोर्ट मार्शल का भी कर सकता है और डेथ सेंटेंस का भी कर सकता है। रीजन द पावर ऑफ 72 ओवर रिट्स द कंप्लीटली नलीफाई द पावर ऑफ गवर्नर, ये बिल्कुल रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज ओनली करेक्ट। A1 इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन होना चाहिए। 51 का क्या है इसमें? 51 का सी वाला करेक्ट है, सही है। 51 के बाद 52 वाला जब हम बात करते हैं तो एक चूज़ करना है। अंडर द पावर मूवमेंट डोमेस्टिक है ना, प्रिवेंट एंड कमिटिंग डोमेस्टिक वायलेंस कंट्रैक्टिंग एग्रीमेंट 6 years का 52 का आपका ऑप्शन है सी वाला। वो द कंक्लूजन ए एंड सेकंड फॉलोस। 53 में जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट से पूछा गया है, विच फैक्ट्री डिटरमाइन द जुरिडिक्शन ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी अप्लाइंग फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या होना चाहिए? तो 53 का आपका ऑप्शन है डी वाला, द प्लेस वेयर द एप्लीकेंट ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कैरियर बिजनेस। ठीक है। Question number 54. If the conviction sentence to life imprisonment is being considered for remission fraction of section 57 of Indian Penal Code, which equivalent tenure, तो 20 साल हम जानते हैं। 20 years इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 54 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। 53 का पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी का ऑप्शन 5 ईयर कंप्लीटली कंटिन्यूस सर्विस मैंडेटरी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू एम्प्लॉय बाय हिज एम्प्लॉयर। तो 55 का जो आपका ऑप्शन है सी वाला, डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ एम्प्लॉय ड्यू टू द एक्सीडेंट और डिजीज। यस, बिल्कुल करेक्ट है। If a bailiff execute an evidence based on civil court and order later declared void for lack of jurisdiction, what production does 78 of Indian Penal Code provides? The bailiff is punishable in order to invalid. Bailiff can be punished only within the reduced penalty. Bailiff, तो भाई साहब ऑप्शन इसका जो सी वाला इज एन एग्जेम्प्ट इफ एक्ट इज गुड फेथ अंडर द ऑर्डर। ठीक है। अंडर द भारतीय न्याय संहिता, विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डेज एन ऑफेंडर में बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कॉन्जिक्यूटिव डेज की हम जब बात करते हैं तो 7 days इसमें रहता है, लेकिन 7 days जब होते हैं जब 3 महीने के, अगर 3 महीने से ज़्यादा की अगर सज़ा हो तो, और 14 days जब रहता है जब 3 महीने से कम की सज़ा हो तो। 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा में है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी, यानी 14 दिन से ज़्यादा आप उसको कंसेक्यूटिव डेज में नहीं रख सकते। आपको अल्टरनेट इतने ही दिन का यहाँ पर इंटरवल देना पड़ेगा। 14 days का इंटरवल यहाँ पर रहेगा। इसमें ऑप्शन ये है कि 3 महीने की डेट आपकी 3 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसमें चार्ट बना हुआ है, वो आप मोटर व्हीकल एक्ट से अगला सवाल जो आपका पूछा गया, कंपनसेशन पेबल इवन डेथ कॉज बाय मोटर व्हीकल अंडर नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट लाइबिलिटी में क्या कंपनसेशन 5000 रुपीज़ बिल्कुल फिक्स अमाउंट इसमें 58 का दे रखा है।
58 कन्फर्म कर लेते हैं, यस 50,000 रुपये। ना 59 की हम बात कर रहे हैं, तो 59 के आपके ये हो गए है, एन एम्प्लॉय कैन बी डीम टू बी इन कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस ऑफ 1 ईयर। 59 का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो है डी वाला सही है, ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ अ ट्रू रीजन। ना 60 आईपीसी से पूछा गया है, इंडियन पिनल कोड, इफ अ पर्सन हार्बर एन ऑफेंडर हु इज एस्केप कस्टडी ऑफ एन ऑफेंस पनिश विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years and he shall be punished with the imprisonment up to 7 years, the law provide an exception for harboring concealing by the husband or wife। ये बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड इज करेक्ट। अंडर आईपीसी पर्सन हार्बर एन ऑफेंडर हु इज एस्केप्ड कस्टडी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 years, ही शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 7 years। ये कैसे पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल है ही नहीं, जिसकी सज़ा 3 साल है उसको छुपाने वाले की सज़ा 7 साल कैसे हो सकती है? तो फर्स्ट इज सेकंड इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इफ अ पर्सन अटेम्प्ट ऑफेंस पनिशेबल मैक्सिमम 10 years इम्प्रिजनमेंट, व्हाट इज द मैक्सिमम ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट दैट कैन बी इम्पोज अंडर सेक्शन 62 ऑफ भारतीय न्याय संहिता? तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के आसपास ये हो जाता है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर पनिशमेंट हो रही है तो 10 साल की ही सज़ा मेरे ख्याल से दी जानी चाहिए। सेक्शन 61 का ऑप्शन नंबर ए है 5 साल। ओके 5 years, ठीक है। अ जुवेनाइल एज 14 years ए brought बिफोर द कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को सीआरपीसी विल बी कॉज प्राइमरी फॉल। 62 का आपका जो आंसर नंबर ए है, सेक्शन नंबर 27, ठीक है। ओके सीआरपीसी का अंडर 290 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कैन एन एक्यूज फाइल एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग? प्ली बार्गेनिंग की बात हो रही है साहब यहाँ पर। 60 days मेरे ख्याल से इसमें डेट रहती है। 60 45 15 30 63 का बी वाला, 63 का बी वाला यानी 30 साल 30 दिन के अंदर अंदर आप प्ली बार्गेनिंग की चार्ज बनने के बाद प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो। अंडर भारतीय न्याय संहिता, इफ अ पर्सन इज ऑर्डर टू पे फाइन 4,000 बट फेल्स टू डू सो द मैक्सिमम सिंपल इम्प्रिजनमेंट कोर्ट में इम्पोज ऑन डिफॉल्ट ऑफ, यहाँ पर एक चार्ट बना हुआ है, तो वो चार्ट जो आपको मिल जाएगा उस चार्ट की अकॉर्डिंगली ये सज़ा मिलती है। तो 2 month की इसमें 5,000 रुपये से ऊपर जो है 3 month की मैक्सिमम 3 month इसमें दी जा सकती है, ठीक है। तो 2 month 5,000 4,000 रुपये के अंदर अंदर 5,000 के अंदर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, विच ऑफ द मिनिमम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितने मिनिमम साल आप रह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर है 7, 7 साल आपको मिनिमम एडवोकेसी होनी चाहिए। इंडियन एविडेंस के एक्ट की हम बात करते हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी फैक्ट अदरवाइज रिलेवेंट टू कंसिडर रिलेवेंट बाय द पावर गिल्टी ऑफ अकेंस ओनली इन द फॉर्म ऑफ 9 डिक्लेरेशन। 66 ऑप्शन वेन द ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट, वेयर द इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट इशू ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स। सी वाला इसका 66 का सी वाला। व्हाट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द प्रियर एविडेंस ऑफ रिलेवेंट अंडर सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। आप भारतीय नागरिक सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम नहीं ला सकते हैं यहाँ पर। तो सेक्शन 33 की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 33, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, द प्रोसीडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट ऑफ, बी वाला करेक्ट है। ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल 68 की हम बात कर रहे हैं, तो 68 की हम बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द कोर्ट ट्रायल द डिफेंस लॉयर ऑब्जेक्ट टू एडमिसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेपर्स प्रोड्यूस एज एन एविडेंस, द जज क्लेरिफाई दैट ओनली डॉक्यूमेंट कैटेगराइज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट कैन बी एक्सेप्टेड विदाउट स्ट्रिक्ट प्रूफ, विच कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट वुड फॉल अंडर द पब्लिक डॉक्यूमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट? ड्राफ्ट एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिविजुअल नहीं, पर्सनल डायरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्कुल नहीं 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 नहीं, इंटरनल नोट्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज नहीं, जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट्स ऑफ पब्लिक ऑफिसर, ये करेक्ट है भाई साहब, डी वाला ऑप्शन इसका होना चाहिए, 68 का डी वाला, ठीक है। विच कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर थिंग्स सेट टू बी डन बाय अ कॉन्स्पिरेटर टू बी एडमिसिबल अगेंस्ट अदर अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। कॉन्स्पिरेटर के तो अच्छा, द स्टेटमेंट मस्ट बी मेड आफ्टर कॉन्स्पिरेसी हैज एंडेड, द स्टेटमेंट मस्ट बी इन्वॉल्व अनरिलेटेड मैटर ऑफ पर्सनल बेनिफिट, दो मस्ट बी रीजनेबल ग्राउंड of belief conspiracy exists, there must be proof that each conspirator personally committed the act। 69 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए कॉन्स्पिरेसी बिलीव करने के लिए। सेक्शन 30 ऑफ CRPC, if magistrate sentenced a person of 2 years imprisonment and fine, what is the maximum imprisonment he may impose in default of payment of fine? तो डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन में 1 साल की बिल्कुल ही नहीं होती है, इसमें 6 month आपका ऑप्शन रहेगा कि 6 महीने ज़्यादा से ज़्यादा आपको। यहाँ पर बेसिकली एक टेबल चार्ट बना हुआ है, वो आप जाकर टेबल चार्ट को जरूर देखें। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आफ्टर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वॉज मॉडिफाइड इंश्योर अर्ली चाइल्डहुड केयर। सो यहाँ पर 45 इज द करेक्ट ऑप्शन। 71 का डी वाला 45
According to the CPC of Indian court has a court that passes the degree to take security when executive order is challenged in appeal 72 में आपका ऑप्शन नंबर बी द अपीलेट कोर्ट हेयरिंग द अपील. ओके, अंडर द CPC हाई कोर्ट जजेस कॉन्स्टिट्यूट अ जुडिशियल मेंबरशिप ऑफ रूल ऑफ कमिटी 73 का ऑप्शन नंबर है 3 जज कमिटी 3 जज ऑफ हाई कोर्ट. अकॉर्डिंग टू कॉपीराइट एक्ट से सवाल आया. पहला सवाल कॉपीराइट एक्ट से आया है. विच इज़ द ऑर्डिनरी मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 63 का ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पनिशमेंट हो सकती है? तो 74 का ऑप्शन नंबर 3 3 साल और 2 लाख रुपए तक का फाइन कॉपीराइट में दिया जा सकता है. सो सेक्शन 75 की हम बात कर रहे हैं. सेक्शन 75 लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इन इंडिया सीक्स टू प्रिजर्व इट्स यूनिक स्क्रिप्ट एंड लिटरेचर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. सेक्शन 29 का ए वाला. 75 का बी ऑप्शन इज करेक्ट. अंडर सेक्शन 58 ऑफ CPC 19 विच मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन इन सिविल प्रिजन फॉर डिग्री अमाउंटिंग एक्सीडिंग 5,000 रुपये 2 मंथ के होना चाहिए. 76 का ऑप्शन नंबर सी 3 मंथ के लिए दिया जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन फॉल अंडर सेक्शन 58 1B ऑफ CPC. डिग्री ऑफ 4 डिटेंशन अप टू 3 मंथ. 77 का बी वाला 35,000 रुपये डिटेंशन अप टू 6 वीक्स. ठीक है, चार्ट बना हुआ देख लेना. A civil suit is filed against Ajay and a court issues summon requiring him to appear. After receiving the summon, Ajay consult his lawyer to understand the timeline of filing his written statement of defense under CPC 19. Within how many days from the date of service of summon? 60 days. 60 days. 78 का आपका ऑप्शन नंबर ए. 30 days के अंदर you have to file a written statement. Sorry for 60 days. 30 days के अंदर you can file a written statement. 30 दिन के भीतर. How long does the registered address furnish under section 14 of CPC. 79 का ऑप्शन आ गया आपका सी वाला 2 year आफ्टर फाइनल डिटेंशन ऑफ द कॉस्ट. ठीक है. According to section 25 Arbitration Conciliation Act, what happened if the claimant fails to submit his statement claim without sufficient costs? बिना sufficient cost के arbitration conciliation में अगर claimant फेल हो जाता है अपने स्टेटमेंट सबमिट करने में तो उस ट्रिब्यूनल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग. टर्मिनेट हो जाती है. इफ अ केस इज ट्रांसफर टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2 स्पेशल मजिस्ट्रेट एक्ट के अंदर, व्हाट इज द लिमिट फॉर सोलेमनाइजिंग द मैरिज आफ्टर इट्स डिसीजन? सोलेमनाइजिंग मैरिज आफ्टर इट्स डिसीजन तो 3 मंथ का इसमें ऑप्शन रहता है. व्हाट इज द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रिस्क्राइबिंग सेक्शन 20 प्रोटेक्शन ऑफ वुमन ऑफ डायमंड वायलेंस डोमेस्टिक ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट. सीधा सीधा आप डायरेक्ट खोलें आपका ऑप्शन मिल जाएगा 1 year वाला. ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी. अंडर विच प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इंटर PIL बी फाइल डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट. PIL कौन से सेक्शन में फाइल हो सकती है? तो सेक्शन नंबर आर्टिकल 32. ठीक है, उसके बाद हम बात करें लैंड एक्विजिशन 1990 इलैप्स बिटवीन 84 का ऑप्शन नंबर सी लेस देन 15 days. ठीक है. अंडर विच प्रोविजन कैन बी सिटीजन फाइल पब्लिक केस इन कोर्ट मजिस्ट्रेट रिगार्डिंग इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कौन से सेक्शन के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने हमको लगा सकते हैं? सेक्शन 133 ऑफ CRPC. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स से आ गया है 86 का ऑप्शन नंबर ए 1,20,000 रुपये तक आपका किया जा सकता है. पेनल्टी पेटेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं. पेटेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं 86. बैटरी डाउन हो रही है तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं. पेटेंट एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो 87 का जो ऑप्शन नंबर है वो है बी वाला. ठीक है. 88 वाला बिल्कुल ब्लर है तो 88 का करेक्ट आंसर है सी वाला. जिसने लगाया है वो सही है. 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी वाला है. वो स्टेटमेंट आर ट्रू. ये स्टेटमेंट आप पढ़ लें, भारतीय नागरिक सुरक्षा साक्ष्य अधिनियम से पूछे गए हैं. 90 का जो है क्वालिफाइड डिडक्शन सेक्शन इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं. 90 का जो आपका ऑप्शन है बी वाला करेक्ट है. इंटरमेंट अलाउंस 91 जो है आपका निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूछा गया है. निगोशिएबल ट्रांसफर, ये स्टेटमेंट अच्छा है, एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, तो इसका ऑप्शन नंबर बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू. 92 का ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है. ओनली वन फॉलोस. 92 के बाद आपका जो 93 आता है इनकम टैक्स से पूछा गया है. सीधे सीधे डायरेक्ट खोलें आप. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 30 डिडक्शन 30 होगा इसका. 94 का जो ऑप्शन है लैंड एक्विजिशन से पूछा गया है. लैंड एक्विजिशन 1894 नोट 95. 94 का ऑप्शन नंबर डी बोनाफाइड. 95 सेक्शन से CPC से पूछा गया है. मैक्सिमम अमाउंट कोर्ट अवॉर्डेड कंपनसेटरी कॉस्ट इन ऑर्डिनरी केसेस. ऑर्डिनरी केसेस में कितना कंपनसेशन दिया जा सकता है? 3,000 रुपये तक का दिया जा सकता है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हम बात कर रहे हैं. कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर. 96 का ऑप्शन नंबर बी. 97 में लैंडलॉर्ड डिसाइड लीज. TPA से आपका सवाल आ गया है. TPA से बहुत एक आध फर्स्ट सवाल है ये. तो इसका ऑप्शन है 97 का ऑप्शन नंबर बी 15 days नोटिस. 15 दिन के नोटिस के भीतर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड थर्ड सवाल है. द मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड मजिस्ट्रेट कैन पास इन समरी ट्रायल. समरी ट्रायल में कितने दिनों तक मजिस्ट्रेट कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है? तो 1 साल की दे सकता है. 1 साल आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है. 98 99 वाला जो सवाल है उसका आंसर है आपका सी वाला
बोथ कन्फ्यूजन वन एंड फॉलो। लास्ट जो सवाल है आपका वो पूछा गया है IT एक्ट से, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो दैट इज फ्रॉम ऑल माई साइट एंड दैट इज ट्रू। सी यू टुमारो। इसको बाद में हम एनालाइज करेंगे, इस पेपर के क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे क्योंकि इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आने वाले ADPO में और सिविल जज में इस लेवल के, इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, और वो ओपन बुक नहीं है। सो इट इज़ हार्ड टू गेट इन टू द एग्जैक्ट पॉइंट बिकॉज इसमें बहुत सारी ट्रिक्स लगती हैं क्योंकि ऑप्शन में बहुत ट्रिकी और सेम टाइप के ऑप्शंस रखे जाते हैं। सो हम इसको एनालाइज करेंगे। दैट इज फ्रॉम ऑल माई साइट एंड दैट इज ट्रू। सी यू टुमारो।